अधिकारी के कार्यालय में हम मौजूद हैं। भारत सरकार द्वारा 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चला गई थी, जो हर घर हर नल जल पहुँचे। तो उसी के कार्यक्रम में आज हम जो है नामित अधिकारी के कक्ष में पहुँचे हुए हैं, तो जितनी योजनाएँ चलाई जा रही थी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, कितना कारगर अब तक कितना विकास हुआ, इसी पर प्रकाश डालने के लिए इस कार्यक्रम में मैं अपर जिलाधिकारी महोदय का स्वागत कर रहा हूँ सर। आपका सर ये बताइए कि जितना कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिले में चलाया जाता है, तो सब किस प्रकार का कार्य? धन्यवाद आपको। मैं पहली बात बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर जनपद में बिंद और बुंदेलखंड फ़ेज़ 1 में ज़िले लिए गए थे, लेकिन मिर्ज़ापुर में ये काम शुरू हुआ 2021 अगस्त से। उसके पहले जो भी डीपीआर, एनओसी, ड्राइंग डिज़ाइन सारी चीज़ें चलती रहीं। लैंड की जो रिक्वायरमेंट थी विभिन्न ग्रामों में सीडब्ल्यूआर, ओएसटी, ईएसआर बनाने के लिए सारी चीज़ें चलती रहीं। फिजिकली काम शुरू हुआ अगस्त 21 में लगभग जो है। और आज की स्थिति ये है कि मिर्ज़ापुर जनपद में टोटल शुरू में 1585 गांव जो है क्लब किए गए थे। बाद में कुछ मजरे जो छूटे थे, जो सर्वे में पता चला, उनको भी क्लब किया गया। तो इस समय 1585 और प्लस 24 गांव और तो टोटल जो है हमारे यहाँ जो है ये लगभग जो है 2009 गांव जो है, सॉरी सॉरी 1609 गांव, 1609 गांव में ये जल जीवन मिशन की परियोजना चल रही है, जिसमें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों स्कीम है। सरफेस वाटर में मूलतः 6 एजेंसियां जो है काम कर रही है और टोटल 9 स्कीम है। 2 एजेंसियों के पास जो है 2-2 जो है हमारे स्कीम्स हैं। जैसे मेघा कंपनी है, वो तालर और धुआं गठौरा 2 जगह देख रही है। इसी प्रकार एनसीसी लिमिटेड है, वो आहुगी कला और महादेवा 2 स्कीम देख रही है। तो कुल मिला के सारी एजेंसियों का जो फिजिकल वर्क है, प्रोग्रेस है, लगभग 86% जो है हमारा फिजिकल वर्क, सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है। सर, कभी-कभी ये भी तमाम चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पे कनेक्शन किए जा रहे हैं तो सुनने में आता है कि लोग कनेक्शन भी नहीं लेते, इसके लिए विभाग द्वारा भी जागरूकता चलाया जाता है इस विषय में। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के अंदर, जैसे स्पेशली कुछ लोगों के यहाँ ये है कि अगर ऑलरेडी कोई पेयजल की व्यवस्था उनके यहाँ है, तो वो सोचते हैं कि हम कनेक्शन लेंगे तो हो सकता है हमको पैसे देने पड़े, जो भी मिनिमम। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ आती हैं कि इसका वास्तव में मंथली का क्या रेंट आना शुरू हो गया, ये चीज़ें हैं। तो इसको क्लियर कर दीजिए कि क्या भविष्य में जो सरकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इसका कुछ मासिक निर्धारित रेट आने वाला है? देखिए, ये शासन स्तर से जो भी इसमें निर्णय होगा कि मिनिमम जो है कितने शुल्क लगाए जाएँगे, चूँकि मेंटेनेंस के लिए जो है स्वाभाविक सी बात है कुछ खर्चे आएँगे, तो उसके लिए मिनिमम शुल्क कितना निर्धारित किया जाएगा, ये शासन स्तर से निर्धारित होगा। दूसरी बाकी चीज़ एक और आती है, दूसरी दूस दूसरी चीज़ एक दूसरी चीज़ एक मेरी बात आप सुन तो लीजिए। आप केवल अपनी बात बीच में कह रहे हैं, तो आपने जो सवाल किया मैं पूरा बता लूँ, फिर आप अगला सवाल करिएगा। मेरा कहना ये है कि उसमें शासन स्तर से ये भी जो है विचार किया जा रहा है, या ऐसा शासन की मंशा है कि जो लोग वास्तव में शुल्क देने की स्थिति में नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको उससे छूट भी दी जाएगी। तो ये शासन के स्तर का विषय है और जनता के हित को, जन कल्याण को देखते हुए ही इस पे निर्णय होगा। स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये महत्वाकांक्षी परियोजना की पहल की जा रही है, तो जनहित में ही की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों में जागरूकता का अभाव है, तो उसके लिए शासन स्तर से 5 जो है आईएसए एजेंसियाँ लगी हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियाँ लगी हैं। उसका काम ही है जागरूकता अभियान चलाना, गाँव-गाँव में लोगों को समझाना, स्वच्छ जल, पेयजल के लाभ बताना। और जो लोग जल को नष्ट करते हैं, पानी को अनावश्यक बहाते रहते हैं, टोटी खोल के छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में भी उनको जागरूक करना। तीसरा काम है कि ये वाटर टेस्टिंग भी गाँव-गाँव में ये लोग करते हैं। उसके लिए भी एक बना है जो है, ज़ोन वाइज़ लोगों को नामित किया गया है और जल निगम ऑफ़िस में
वाटर टेस्टिंग एक लैब भी है, वहाँ सैंपल कलेक्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट शासन स्तर पे भी जाती है, अपलोड भी किया जाता है। तो इस तरह से पूरा शासन की मंशा है कि जहाँ पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो भी लोगों को बताया जाए। हम उस गुणवत्ता को ठीक करने के लिए पेयजल पीने योग्य पानी दे रहे हैं, वो भी लोगों को बताया जाए। कनेक्शन जो दिए जा रहे हैं, उसकी लोग देखभाल भी करें और समय पे जो भी पानी उनको उपलब्ध होगा, उसको यूटिलाइज़ करें, ना कि बर्बाद करें। इस सारी गतिविधियों पे सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से और जिला स्तर पे जो डब्ल्यूएचएम है, उस लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और मिर्ज़ापुर जनपद में प्रगति काफ़ी अच्छी है। हम लोग दूसरे-तीसरे नंबर पे पूरे यूपी में चल रहे हैं। एक जैसा कि तमाम भ्रांतियाँ आती हैं जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका क्या मानक है? तमाम शिकायतें आती हैं कि यहाँ पे पाइपों का जो है ठीक-ठाक से जो रखाव नहीं हो रहा है, मानक के अनुरूप काम, तो क्या मानक है? सारे मानक शासन से निर्धारित हैं, उसके लिए टेक्निकल टीम भी गठित है और यहाँ पे टीपीआई जो है, वो गुणवत्ता की जाँच करती है। पाइप जो भी यहाँ आते हैं, वो उसकी सैंपल टेस्टिंग होती है और उस कंपनी से टेस्टिंग पास होने के बाद ही जो है सप्लाई होती है। इसके लिए बीएचयू से आईआईटी की टीम को भी जाता है लेटर, वो प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर उस टेस्टिंग में वो फ़ेल हो जाएगा, तो वो पाइप यहाँ नहीं मँगाई जाती। आखिरी सवाल कि अब तक जनपद में कितने गाँव हैं जहाँ पे यह योजना जो है पूर्ण रूप से चालू की जाए, जहाँ पे हर घर में जल आना शुरू हो गया? देखिए यहाँ हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर की जो स्कीम है, उसमें टोटल 140 ट्यूबवेल वाली स्कीम है। उस एस 140 ट्यूबवेल में से हम लोग 132 ट्यूबवेल जो है, वो कंप्लीट हो गया है, जिसका वाटर टेस्टिंग और जो भी गैपिंग है, उसको वाली स्कीम है। उस एस 140 ट्यूबवेल में से हम लोग 132 ट्यूबवेल जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसका वाटर टेस्टिंग और जो भी गैपिंग है उसको ठीक कर रही हैं एजेंसियाँ और वहाँ हाइड्रो टेस्टिंग से लेके और वाटर सप्लाई टेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है। तो जल्दी ही क्या मैं टेंटेटिव आपको बता दूँ कि 20 मार्च तक जो है हम लोग 135 टंकियों से लगातार पानी देना प्रारंभ कर देंगे। ये तो टंकियों का हाइड्रो टेस्टिंग अभी फिलहाल ऐसे कोई गाँव है जहाँ पे यह व्यवस्था जो चलाई जा रही है, तो क्या व्यवस्था चालू हो चुकी है जहाँ नल में आता हो पानी? ऐसे तमाम गाँव हैं, जैसे लगभग 234 गाँवों में वाटर टेस्टिंग भी हुई है और जो टंकियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, वो रेगुलर सुबह-शाम वहाँ पानी की सप्लाई भी दे रहे हैं। आप फील्ड में जाके भी देख सकते हैं। इसका डिटेल आपको लेना होगा गाँव वाइज़ लिस्ट तो आपको जल निगम से भी मिल जाएगा।